हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 4 अप्रैल 2021। आगे देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएस मीट, क्या एसएस मीट 2021 ये इसका पूरा नाम है, की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो एसएस मीट 2021 ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, इसको शुरुआत करने की जो घोषणा की है वो की है पाकिस्तान ने। किसने? देखिएगा, यहाँ से एक और चीज़ नोट कीजिए, कभी कभी परीक्षाओं के अंदर नाम भी पूछ लिया जाता है। तो पाकिस्तान का जो बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास वो क्या है? एसएस मीट। कल हमने करंट अफेयर्स के अंदर हाल ही में किसने, बांग्लादेश ने भी शुरू किया था, तो हमने बांग्लादेश का भी पढ़ा था। उसके अंदर जो बांग्लादेश की जो सेना कर रही है बहुराष्ट्रीय अपना सेना अभ्यास, उसके अंदर तो हमारा देश भी यानी कि भारतीय सेना भी उसके अंदर भाग ले रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएस मीट किया जा रहा है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति की अगर आपसे बात करें यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। यहाँ पर हम प्रश्न के अंदर दो विकल्प और मिले हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आपसे बात अफगानिस्तान की करें, तो अफगानिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल यहाँ की काबुल, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के कौन? अशरफ गनी। अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? अफगानिस्तान के। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है क्या? ढाका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर ये आयोजन किया गया है। अब ओडिशा की अगर आपसे बात करें, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक। और अगर राज्यपाल की बात करें यानी गवर्नर ऑफ ओडिशा, वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अब यहाँ पर दो विकल्प और मिले हैं हमें। उन दो विकल्पों की अगर आपसे बात करें, राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की अगर आपसे बात करें, तो पहले राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर बात आपसे राज्यपाल के बारे में करें, तो राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो राजस्थान है किसके साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जिस प्रकार से नेपाल किसके साथ करता है? उत्तराखंड के साथ भी नेपाल की सीमा मिलती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी। उसी प्रकार से पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि अगर आपसे बात करें, गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपसे गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। एक बात और याद रखनी है, इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और राज्यपाल की अगर आपसे बात करें, तो गुजरात के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के राज्यपाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राहगीर और बोध गया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला देश का राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है राजगीर और बोध गया। ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बन गए हैं। तो ये बन गया है बिहार। कौन बन गया है? बिहार। राजगीर और बोध गया दोनों बिहार के अंदर ही हैं। तो बिहार इस मामले में देश का पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर बिहार की आपसे बात कर ले, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान गवर्नर है कहाँ के? बिहार के। एक और बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर राजनीतिक दल की बात आपसे करें, तो राजनीतिक दल की जो सरकार है यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन के साथ सरकार है। और जो नीतीश कुमार है दूसरी पार्टी से, जो गठबंधन के साथ अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इस राज्य के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इस बार से 2 उप मुख्यमंत्री बनने प्रारंभ हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व चुनाव हुआ था बिहार के अंदर। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की अगर आपसे बात करें, तो दोनों ही मुख्यमंत्री बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में। किसकी? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की अगर आपसे बात करें, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। क्वेश्चन है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। एक बात और याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही, यानी कि उसकी शाखा भी। एक और क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है किसे? लखनऊ को। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले एक और विकल्प हमारा यहाँ पर रहा हुआ है उत्तराखंड। आनंदीबेन पटेल की हमने अभी बात की थी आपसे। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? इसका नाम था पहले उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल। जिस समय भारत के अंदर वर्ष 2000 के अंदर 3 नए राज्य अस्तित्व में आए, यानी कि 3 नए राज्यों का गठन किया गया। उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक था उत्तरांचल। इसी उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? उत्तरांचल की देहरादून थी, लेकिन अभी 1 साल पहले एक कस्बा है यहाँ पर गैरसैंण, इसको भी यहाँ की राजधानी बना दी गया है। अब समर और विंटर कैपिटल के हिसाब से यहाँ की दोनों राजधानियाँ हो गई हैं, देहरादून और गैरसैंण। तो 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और क्या? गैरसैंण। अब ये उत्तराखंड यानी कि उस समय का जो उत्तरांचल था वो बना किस में से? ये जो उत्तराखंड है इसकी विभाजित होकर बना था उत्तर प्रदेश में से। लगभग जो 13 जिले थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले मुख्य रूप से, उनको अलग से विभाजित करके उत्तराखंड यानी कि उस समय उत्तरांचल एक नया राज्य बनाया गया था। इसके अंदर की उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से इसके अंदर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की भूमिका रही, क्या मामला रहा, इस प्रकार से जो हमारी भारत दर्शन की जो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने सभी राज्यों के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। अभी तक भारत दर्शन हमने कई राज्यों के अंदर आपको घुमा भी दिया है, कई राज्यों का आपको दर्शन भी कराया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने जाना, फिर उत्तराखंड के बारे में जाना, फिर हरियाणा के बारे में जाना। उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों के बारे में जान रहे हैं। भारत दर्शन की सीरीज चल रही है। जो स्टूडेंट नए हैं, इसके बारे में नहीं जानते, वो इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। बिल्कुल आप घर में बैठे बैठे निःशुल्क पूरे भारत के अंदर घूमेंगे, पूरे भारत का दर्शन करेंगे और आप परीक्षाओं के अंदर भी सफल होंगे। जाहिर सी बात है कि मतलब मजे लेते हुए भी आप परीक्षाओं के अंदर सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर ये है। तो एक बार इस भारत दर्शन को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, वहाँ से आपको उत्तराखंड की सभी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है। देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के तीरथ सिंह रावत। कौन? तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है, यानी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन आधारित बैंकिंग फिनटेक टाइड ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? तो ब्रिटेन आधारित बैंकिंग फिनटेक टाइड ने सहयोग किया है आरबीएल बैंक के साथ। किसके साथ? आरबीएल बैंक के साथ। आरबीएल बैंक की अगर आपसे बात करें तो इसका पूरा नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में, यानी कि 43 में। मुंबई में इसका क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपनी बसों में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी है? तो महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी है 1 अप्रैल से। किसने की है? ये की है महिलाओं के लिए पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। अब पंजाब की अगर आपसे बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक बात और याद रखनी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं, ये बात आपको याद रखनी है, यानी गवर्नर ऑफ पंजाब है। पंजाब से एक और चीज़ याद रखनी है, पंजाब किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब बात करते हैं हिमाचल और केरल के बारे में। हिमाचल प्रदेश और केरल दोनों ही परिसंपशन के विकल्प का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और धर्मशाला 2 ही राजधानियां हैं, यानी कि वही सिस्टम जो देहरादून गैरसैंण वाला यानी कि उत्तराखंड वाला, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है और इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, यानी कि बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर एक और विकल्प शेष है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, ये बात आपको याद रखनी है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरला के और केरल के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है और पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब? प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार दर को 15 अंकों से कम किसने किया है? तो आधार दर को 15 अंकों से कम किया है किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1937 में लगभग 2 वर्षों के बाद इसको क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कोलकाता से कहाँ? मुंबई। तो अगर परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। वर्तमान में इसका मुख्यालय 1937 से कहाँ पर है? मुंबई के अंदर ही है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना कहाँ पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को? कोलकाता में। किसकी यहाँ पर बात हो रही है? आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, 25 नंबर गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर 2 शहरों का नाम आया, कोलकाता और मुंबई, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। मुंबई जो है राजधानी है महाराष्ट्र की और मुंबई के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई की अगर आपसे बात करें, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है।
अगर बात आपसे करें किसके बारे में, यहाँ पर कोलकाता का नाम दिया हुआ है। कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल हाल ही में चर्चाओं के अंदर है क्योंकि वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की अगर आपसे बात करें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में कौन, ममता बनर्जी। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की, और तृणमूल कांग्रेस से ही है ममता बनर्जी। अगर बात आपसे करें राज्यपाल के बारे में कि कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन, जगदीप धनखड़। यहाँ पर दो विकल्प और मिले हैं, विश्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले कोई विकल्प बचा हुआ है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी दिल्ली में कार्बन फुटप्रिंट में कितने प्रतिशत की कमी की है। तो आईआईटी दिल्ली में, मेन आईआईटी दिल्ली में आएगा, आईआईटी दिल्ली ने, तो आईआईटी दिल्ली ने कार्बन फुटप्रिंट में कमी की है वो की है 50% की। कितनी, 50% की कमी की है आईआईटी दिल्ली की। अगर आपसे बात करें तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। कब, 1961 में स्थापना हुई थी आईआईटी दिल्ली की। दिल्ली का नाम आया तो दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पर आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की, आपकी नहीं, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। आपकी यानी कि आपकी सुवम की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी तुम्हारी यानी कि आपकी सरकार नहीं है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ के और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल की अगर बात करें तो उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल। कौन, अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। अनिल बैजल एक आईएएस ऑफिसर हैं। उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब यहाँ पर उपराज्यपाल क्यों है, राज्यपाल क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल की ही नियुक्ति होती है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल वहाँ पर होते हैं जो पूर्ण राज्य होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह के। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें, और इसके अंदर तो विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब भारत में अभी तक लगभग कितने करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। तो भारत के अंदर अभी तक 7 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। कितने, 7 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रक्षा मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री हैं। माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म इन्होंने ही हाल ही में लॉन्च किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह की बात करें, दोनों के बारे में आप जानते होंगे, दोनों ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं और ये क्या है वर्तमान में, गृह मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोरोना के मामले कितने मिलियन के पार पहुंच गए हैं। यहाँ पर पार आएगा, तो कोरोना के जो मामले हैं वो कितने मिलियन के पार पहुंच गए हैं। तो 12 मिलियन के पार पहुंच गए हैं कोरोना वायरस के मामले। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। तो ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। कब, 31 मार्च को मनाया जाता है ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी। 2023 के अंदर जो पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होगी ये आयोजित होगी, पहली बार इसका आयोजन कर रहा है उज्बेकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होगी। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ताशकंद की अगर बात करें तो राजधानी है किसकी, उज्बेकिस्तान की। ताशकंद के अंदर ये आयोजित होगी। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला आरिपोव। कौन, अब्दुल्ला आरिपोव यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर दो विकल्प और मिले हैं, श्रीलंका और नेपाल। इनकी बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर आपसे बात करें तो श्रीलंका और नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राज्यपाल हैं। नेपाल की राज्यपाल हैं विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पी शर्मा ओली। कहाँ के, नेपाल के। अब बात करते हैं आपसे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी है दो, यहाँ की दो कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे दो राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें तो हमारे दक्षिण में आता है, यानी कि भारत के महेंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है। गोटबाया राजपक्षे कौन है, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। कौन है, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। तो आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।